मर्डर केस में ही 5,000 से ऊपर गिरफ्तारियाँ की गई हैं। तो ये हम लोग का प्रयास ये था कि हम लोग इस तरह की जो गंभीर टाइप की घटनाएं हैं उसमें जो लोग शामिल हैं उनको जेल के पीछे भेजें, ताकि आने वाले समय में इस तरह के अपराधों में कमी आ सके, और उसका सकारात्मक परिणाम दिख रहा है। एक चिंता का विषय है हर्ष फायरिंग की घटनाएं बराबर होती रहती हैं, और हम लोगों ने इस संबंध में जिला को भी बराबर निर्देश दिया गया है कि हर्ष फायरिंग लोग समझता है कि किसी ने फायरिंग किया और गोली लग गई, घायल हो गया या मर गया, तब वहाँ पे केस हो रहा था पहले। तो अभी आर्म्स एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, जिसमें उसमें एक सबसेक्शन 25 का सबसेक्शन 9 जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है कि आप बिना अकारण यदि आप फायरिंग करते हैं, क्योंकि आपको हथियार दिया गया आपकी सुरक्षा के लिए दिया गया, ऐसे लहराने के लिए या किसी जन्मदिन में या शादी के अवसर पर ऐसा नहीं है कि आपको उसको फायरिंग करने का आपको अधिकार मिला हुआ है। तो पहले क्या होता था, लोग फायरिंग कर जाते थे, कुछ होता नहीं था। हाँ, यदि किसी को गोली लग गई, घायल हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, उसी क्रम में देखते हैं बारात में, तब तो केस हो जाता था। लेकिन आर्म्स एक्ट में जो संशोधन हुआ उसके बाद से यदि आप फायरिंग भी कर रहे हैं तो वो अपराध है, अकारण फायरिंग करने को अपराध माना गया और ये सेक्शन जोड़ा गया। उसके बाद से हम लोग ने इस तरह की सभी घटनाओं में केसेस दर्ज करवाने शुरू किए। 2022 में 99 केस हम लोगों ने दर्ज किए हर्ष फायरिंग के, और इनमें 8 मृत्यु हुई थी, 36 लोग इंजर्ड हुए थे, और इनमें कुल 127 लोगों की हम लोगों ने अरेस्टिंग की है, और 8 लोगों की कैंसिल भी, आप जो लाइसेंस हथियार मिले उसमें 8 का कैंसिल भी हो चुका है। कुल इसमें 18 हथियार भी जब्त किए गए थे। तो हर्ष फायरिंग की घटनाओं की हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और इसमें आपके माध्यम से मैं यही संवाद देना चाहता हूँ कि यदि आपके पास लाइसेंस हथियार है, यदि आप अवैध हथियार को यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे ही क्राइम है, अवैध हथियार रखना या उसका यूज़ करना क्राइम है। लेकिन यदि आप लाइसेंस हथियार से भी यूज़ कर रहे हैं तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, आपका हथियार जब्त हो जाएगा। इसलिए ये जन्मदिन, शादी और बर्थडे और इस तरह से लहराना बंद करें, नहीं तो इसमें आपके ऊपर FIR होगी। तो मेरी तरफ से विधि व्यवस्था के संबंध में यही कहना था। यदि आपको कुछ इसमें पूछना है तो कानून में प्रावधान कब लाए? संबोधन के बीच में कहा था एक चिंता का विषय है। मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि पुलिस पर हमले 2022 में, 2020 और 21 के बनस्पत बढ़े हैं। उसमें से कुछ हमले, चूँकि अग्निवीर का जब एक प्रोटेस्ट हुआ था करीब 2-3 दिन का मैसिव, उनको भी हम लोगों ने घटनाओं को जोड़ा है। लेकिन उसके बाद भी पुलिस पर हमले बढ़ रहे हैं, इसमें कहीं ये चिंता का विषय है, और हम लोग ने इस बात को उठाया भी। हमारी जो BC होती है कि पुलिस जो बल है वो पर्याप्त संख्या में जाए। कई बार घटना की सूचना मिलती है, पुलिस बिना तैयारी की कम संख्या में चली जाती है, ना उसके पास बॉडी प्रोटेक्टर लेता है, ना हेलमेट लेता है। यहाँ पर थोड़ी सी पुलिस बल को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। पर्याप्त संख्या में जाए, पूरी तैयारी के साथ जाए, तो इस तरह की घटनाएं नहीं घटेंगी। कई बार होता है हेलमेट नहीं रहता, पथराव हो गया, एक पत्थर किसी सिपाही हमारे जवान को लग गया, फिर बाकी जवान भी थोड़े से डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो इन घटनाओं को हम नज़र रख रहे हैं, और इसको आने वाले समय में हम लोगों ने इसको फोकस में रखा है, जरूर इसमें कमी आएगी। सर, आपने कहा शराब की छापेमारी के दौरान ये घटना घटती है, पुलिस पर हमले होते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि शराब की मैं शराब ज़्यादा जो परसेंटेज आया है वो 2-3 तरह के आया है। जब हम अपराधी की गिरफ्तारी कई बार करने जाते हैं या शराब के विरुद्ध छापामारी करने भी जाते हैं, तो उसमें आपने देखा एक्साइज टीम पर भी हमारे यहाँ कई बार हमला कर दिया जाता है, तो उसमें पुलिस पर भी हमला हुआ। या दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार करने जाते हैं तो भी हमला हो जाता है। कई बार जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में पुलिस गई, पुलिस का कोई दोष नहीं है, यदि उस एक्सीडेंट में कुछ लोग की मृत्यु हो जाती है तो लोग उद्वेलित होकर पुलिस पे हमला कर देते हैं, पुलिस की गाड़ियों को निशाना बना देते हैं। उसी में मैंने अपील किया कि भाई सरकारी संपत्ति को नुकसान करने तो कोई फायदा नहीं। उस समय तो लोग अपना नुकसान कर देते हैं, FIR होगा तो बाद में दिक्कत होगी। पिछले सप्ताह फतवा का ज्योति लगातार 2 दिन चला जी, तो क्या उस मामले में नगर थाना की लापरवाही शुरुआती तौर पर आई है? देखिए, इसके लिए तो जो हमारे रेंज IG है उनको दिया गया है, वो उस कांड की समीक्षा कर रहे हैं, और उस केस में गिरफ्तारी हमारी जो 3 केसेस हुए हैं उसमें हमारे जो पहले 2 केस उसमें 10 आदमियों की गिरफ्तारी हुई है, और जो मेन केस जिसमें हुआ है पुलिस ने 2 केस किए हैं, और एक केस जो आग लगाने का हुआ था और फायरिंग के बाद जो मृत्यु हो गई है उसमें 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और कुछ और लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जो उमेश राय, बच्चा राय लोगों से जुड़े हुए हैं, और जिनका भी उसमें संलिप्तता आ रही है, अभी FIR में नाम नहीं है, वैसे लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। मैं मानता हूँ ये घटना घटी है और ये दुखद घटना है, इस तरह घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, और यदि पुलिस की कहीं लापरवाही हुई होगी तो उसको स्थानीय जो हमारे पुलिस वाले हैं वो देखेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि घटनाएं नहीं हो, स्पेसिफिकली जो हमारी पुलिस प्रॉपर्टी ऑफेंस है, लूट, डकैती, गृह आवेदन, चोरी, इस तरह की घटनाएं ना घटित हो, और यदि होती है तो उसमें जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए, उसको सजा मिले, ये हमारा पूरा प्रयास रहता है। घटनाओं में वृद्धि कभी कभी हो सकती है, इस बात को मैं इनकार नहीं कर सकता,
लेकिन अभी जो पैटर्न आप बता रहे हैं, मैं आपको सारा डेटा का ये कहिएगा तो मैं दे दूंगा, उसमें इस तरह कोई पैटर्न नहीं है जिसमें मैं कहूँ कि ये घटनाओं में वृद्धि हुई। और जो घटनाएं हो रही है वहाँ पर आईजी डीआईजी के माध्यम से सभी घटनाओं की समीक्षा की जाती है और दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाती है कि जो लोग बेल पर हैं वही केवल अपराध कर रहे हैं। अपराध तो यहाँ पर नए अपराधी प्रतिदिन आ रहे हैं, और या जैसे हत्या की घटना हो रही है तो हत्या की घटना में वो आपसी वैमनस्यता, चाहे जिसके भी जो भी कारण हो, ज़मीन का रहता है, आपसी पैसे का लेन देन रहता है, तो उसका जो है बेल कैंसिल्ड वाला जो अपराधी उससे कोई लेना देना नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, वो आप दोनों चीज़ों को जोड़ के मत देखें।